पार्ट 2 है ना, लास्ट चलिए में ठीक। दोनों से 30-30-60 होता है ना सर। चलिए तो हाथ वाला को जरा सा एक बार और फिर से रिपीट करते हैं, उसके बाद जो है कि बातों को आगे रखते हैं, है ना। स्टार्ट करें फिर, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जी सर। आइए, हड्डी की बात कर रहे थे हम, आपको एक्सियल और आपको एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर में कितना हड्डी की संख्या बताए थे, एपेंडिकुलर में आपको बताएंगे 26 हड्डियां होती है। 126 हड्डी जो है कि आपको एपेंडिकुलर में। एक्सियल की बात करेंगे, एक्सियल में कितना हड्डी, 80 हड्डी। 80 हड्डी जो है कि आपको एक्सियल में था। कितना हड्डी था, 80 हड्डी जो है कि आपको एक्सियल में था। और एपेंडिकुलर में 126 हड्डी जो है कि आपको किसमें था, एपेंडिकुलर में 126 हड्डी जो है कि आपको देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें से हम आपको एक्सीएल को दिखाना शुरू किए थे। एक्सीएल में हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, एक्सीएल में हम आपको 60 हड्डी गिनवा दिए थे, 60 हड्डी गिनवा दिए थे एक्सीएल में। आइए, एक्सीएल का पहले हम आपको यही दिखाए थे, हाथों का हड्डी। हाथों का हड्डी का एक बार क्रम बल ऊपर से एकदम नीचे तक लेके आइए, तो हाथों के हड्डी के क्रम को, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कलाई और ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, अल्लाह, है ना, कार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजेस, ठीक ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजेस, ठीक ना, ये आपको था। इसमें जो है कि आपका ह्यूमरस की संख्या कितनी थी, ह्यूमरस हड्डी की संख्या एक था। एक सर। रेडियस और अल्ना, अल्ना का संख्या कितना था, रेडियस और अल्ना का, एक एक इसका एक भी ही जो है है। कि आपका एक एक था। चलिए, कलाई कार्पल की संख्या क्या था, कार्पल में 8 8 है। हड्डी था, कार्पल में था। मेटाकार्पल, हथेली में कितने हड्डी थे, हथेली में 5 हाँ, हथेली में 5 हड्डी। है। तो और फ्लेंजेस, फ्लेंजेस उंगली में कितने हड्डी थे, 14 14 को था। कितना था, 14 को था। टोटल टोटल जोड़ दिए थे, 30 को आया था। 30 को 30 आपके पास 2 को 30 हाथ है, मतलब कि 60 से आप 30 गुना 60। 60, 60 को हो गया। अब आपको आइए, आपको हाथ का हड्डी तो हम आपको बता दिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजेस। ये आपका 30 हड्डी था, 2 हाथ है, मतलब 60 हड्डी आपका हो गया, निपट लिया है। अब आइए जरा सा हम आपको दिखाते हैं, देखिएगा, ये रेडियस दिया है, ये अल्ना दिया है, ये रेडियस, ये अल्ना, ठीक ना, अल्ना, रेडियस, ठीक है। आइए, ये आपका फिंगर दिखा दिए। अब आइए पैर की हड्डी को गिनती करवाते हैं। किसका हड्डी गिनती करवाते हैं, पैर का हड्डी गिनती करवाते हैं। देखिएगा, पैर में बात करेंगे, पैर में ये जो आपको हड्डी दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फीमर, कहते हैं, क्या कहते हैं, फीमर। सबसे बड़ा हड्डी जो आपको जो दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, ये लंबा वाला जो हड्डी है, इसको क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमर, फीमर। फीमर कहते हैं। ये पैर का हड्डी है। फीमर के बाद एक घुटना में चक्री होता है, जो देखिएगा कभी कभी किसी का चक्री टूट जाता है तो चक्री का रिप्लेसमेंट होता है। इस चक्री को हम लोग कहते हैं पटेला। क्या कहते हैं, पटेला। तो सबसे पहले हम आपको दिखाए हैं फीमर। अब फीमर के बाद तब कौन दिखाए हैं, पटेला। फिर से पटेला को दिखा देते हैं। देखिए पटेला, ये चक्री टाइप का जो हड्डी आपको दिख रहा है, ये चक्री वाला जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, चक्री वाला, ये है आपका पटेला है। ये दिख रहा है बीच में चक्री वाला, ये चक्री वाला जो आपको गोल हड्डी दिख रहा है, वो पटेला है। यही जो आपका चक्री, यही आपका मूवमेंट जो है कि आपके घुटने को प्रदान करता है। ये अगर टूटेगा तो आपका घुटना का मूवमेंट प्रदान नहीं होगा। घुटना जो है कि 360 एंगल में जो है कि आपको मूवमेंट करना शुरू हो जाएगा, या नहीं तो यहां से अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तब भी आपका पैर जो है कि आपको 360 में मूवेबल जो है कि करना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहला हम आपको दिखा दिए फीमर, फीमर के बाद दिखा दिए पटेला। और पटेला जैसे ही आपको हाथ में जैसे ही नीचे उतरे हैं तो 2 को हड्डी में फिर से बट गया था। हाथ में जैसे ही नीचे उतरे तो 2 को हड्डी में बटा था, वैसे ही घुटना के नीचे बाद उतरिएगा तो 2 को हड्डी में बटेगा। मोटा वाला हड्डी जो होगा, मोटा वाला, इसको हम लोग कहेंगे टिबिया कहेंगे। क्या कहेंगे, टिबिया कहेंगे। और ये जो पतला वाला हड्डी होगा, इसको हम लोग फेबुला कहेंगे। क्या कहेंगे, फेबुला, फेबुला, फेबुला कहेंगे। तो आइए फिर से ऊपर से आते हैं। सबसे पहले ऊपर में कौन सा हड्डी दिखाएं आपको हम, फीमर। फीमर जो है कि आपको जांग की हड्डी को हम लोग कहते हैं फीमर कहते हैं। फीमर के जस्ट नीचे आपको आएंगे, घुटने में कौन सा हड्डी आपको दिखाएं, घुटना में हम आपको पटेला दिखाएं। पटेला के बाद नीचे उतरिएगा, नीचे उतरने के बाद घुटना के बाद 2 भागों में हड्डी विभाजित हो जाता है, एक मोटी हड्डी, एक पतली हड्डी। तो मोटी हड्डी को क्या कहें, टिबिया। टिबिया कहें। क्या कहें, टिबिया जो है कि मोटी हड्डी को हम लोग टिबिया कहें। और पतली हड्डी को क्या कहें, फेबुला कहें। क्या कहें, फेबुला कहें। तो आइए यहां से क्रम, आइए क्रम हो गया, फीमर हो गया, पटेला हो गया, टिबिया हो गया, फेबुला हो गया। फेबुला तक आ चुके हैं, बताइए क्या और कोई दिक्कत है, नहीं सर। फेबुला तक आ चुके हैं ना, कोई दिक्कत तो बताइएगा, दिक्कत होगा जहां बताइएगा।
फेबुला की बात करेंगे तो फेबुला के बाद यहाँ पे जो है कि आपको वहां पे कार्पल दिखे हैं। कार्पल हम लोग किस में देखे हैं? हाथ में देखे हैं। हाथ में क्या देखे हैं? कार्पल। तो यहाँ पे देखेंगे क्या? यहाँ पे क्या देखेंगे? टार्सल। यहाँ पे पैर है तो यहाँ पे टार्सल। टार्सल। और टार्सल के बाद हाथ में कार्पल के बाद मेटा कार्पल। टार्सल के बाद पैर में कौन सा? मेटा टार्सल। मेटा। यहाँ भी उंगली है तो उंगली को फ्लेंजिज कहे हैं। क्या कहे हैं? फ्लेंजिज कहे हैं। अब आइए गिनती करवाते हैं। उसको टार्सल बोलेंगे। किसको? जो तलवा है ना, तलवा, उसको टार्सल कहेंगे। और जहां से तलवा मूवमेंट होता है, जहां पे सब जाकर मिल रहा है एक दूसरे से, हाँ, एरी जो है ना, एरी को हम लोग क्या कहेंगे? एरी वाला जो होगा, एरी का ऊपरा वाला जो भाग होगा उसको हम लोग टार्सल कहेंगे। और तलवा को हम लोग क्या कहेंगे? तलवा को मेटाटार्सल कहेंगे। और तलवा के बाद जो उंगली दिख रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्लेंजिज कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लेंजिज जो है कि आपको कहने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसकी भी हड्डी गिनवाते हैं। फीमर में हड्डियों की संख्या होती है 1। कितना हड्डी आपको दिख रहा है? 1 दिख रहा है, 1। उसके बाद देखिएगा पटेला। पटेला में एक गोल आपको हड्डी दिख रहा है, तो एगो यहाँ पे पटेला में 2 हड्डी हो गया। आगे आइएगा, पटेला के बाद जैसे ही उतरते हैं तो कितने हड्डी? एक आपका टिबिया का हड्डी और दूसरा आपका फेबुला का हड्डी। मतलब कि कौन सा? इधर में भी आपको 2 हो गया। तो ऊपर से यहाँ तक उतरे हैं तो यहाँ तक कितना हड्डी मिल गया? 4 गो हड्डी आपको मिल चुका है अभी तक। कितना मिल चुका है? 4 गो मिल चुका है। अच्छा, 4 गो ऊपर मिल चुका है। हम लोग टार्सल देख रहे, हम लोग जो है कि कार्पल देख रहे थे। कार्पल कलाई में कितनी हड्डी थी? 8 थी। 8 थी। तो कलाई में 8 थी, तो यहाँ टार्सल में 7 हड्डी होगा। कितना? 7 हड्डी होगा। तब बोलेगा कि एगो शॉर्ट कहाँ कर दिया? एगो शॉर्ट कर दिया। तो हम लोग जो है कि कोहनी के पास कोई हड्डी नहीं था, वहां पे जो है ना, तो यही पटेला एगो शॉर्ट कर गया। कौन सा शॉर्ट कर गया? एगो पटेला जो है कि आपका शॉर्ट कर गया। ठीक ना? कोहनी के पास कोई हड्डी आपको दिखाए थे क्या? हम जब हाथ पढ़ा रहे थे तो कोहनी के पास कोई हड्डी नहीं दिखाए थे ना, लेकिन यहाँ पे पटेला में हड्डी दिखा रहा है ना आपको। तो यहाँ पे 8 होना चाहिए, वहां पे 1 क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। 1 शॉर्ट हो गया, मतलब यहाँ पे 7 हो गया। मेटाटार्सल वहां पे देखे थे आप, मेटाकार्पल में कितना हड्डी था? वहां पे 5 थे। यहाँ पे मेटाटार्सल में भी यहाँ पे जो है कि आपको 5 हुआ। फ्लेंजिज में वहां पे भी कितना हड्डी? 14। यहाँ भी आपको 14 को जोड़ लीजिए, जरा जोड़िए तो। 4 गो ऊपर है, 7 4 11, 11 5 16, 16 14 30 हो जाएगा क्या? लेकिन इसका फ्लेंजेज में सर बोलिए। अंगूठा में तो 2 ही ना होता है। हाँ, तो अंगूठा में 2 गो, अंगूठा में 2 गो, अब बाकी सब में जो है कि आपको 3 गो, बाकी सब में 3 गो, तो 14 गो। अच्छा, किनारे वाला अंगुली में भी शायद पहले 3 गो, उसमें भी 3 गो। तो और क्या, उसमें भी आपको 3 गो। खाली अंगूठा जो पार्ट होता है उसको 2 भागों में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन और सब को आप देखिएगा, और सब अपने आपके खुद के आप पैर को निकालिए और सब हड्डी को मूवमेंट करके देखिए, 3 भागों में जो है कि आपको और सब जो है कि आपका मूवमेंट करेगा। 3 भागों में करेगा। ठीक ना? 3 भागों में करेगा। ये जो होता है, जो छोटा उंगली होता है ना, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये जो 3 भागों में जो है कि आपको करता है। ठीक ना? तो फ्लेंजेज में ऊपर में भी, हाथ में भी 14 गो, और नीचे पैर में भी कितना? 14 गो। जोड़िए, 30 गो पुर रहा है क्या? 30 गो पुर रहा है। चलिए फिर से जुड़वा देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखे हैं फीमर। फीमर में कितना था? 1 था। 1 हड्डी। उसके बाद पटेला में कितना था? 1 हड्डी। उसके पटेला के बाद हम लोग देखे हैं टिबिया। इसमें टिबिया में कितना? और फेबुला में भी 1 हो जाएगा। ठीक ना? उसके बाद हम लोग देखे हैं टार्सल। क्या देखे हैं? टार्सल में कितना? 7 गो। मेटाटार्सल। इसमें कितना? 5 हड्डी। मेटा में 14 गो ना, नहीं 5 गो। मेटाटार्सल में 5 गो ना, फ्लेंजेज में ना 14 गो। सही है सर। 14 गो, जरा गिनती कीजिए तो 30 गो पुट है क्या? 1 2 3 4, 4 गो, 7 4 11, 11 11 और 5 16, 16 14 30 गो हो जाएगा। क्या गो आपके पास पैर है? 2 गो। तो कितना हो गया? 60 हड्डी। 60 गो हो गया। 60 को हाथ में जुड़वाए थे। कितना टोटल हम आपको बता दिए? 120 बता। कितना आपको बताना था हमको?
एपेंडिकुलर में 126 126 बताना था, जिसमें से हम 120 आपको हम समझा दिए हैं। कितना हड्डी समझा दिए आपको? 120 जो है कि आपको हड्डी हम आपको समझा दी, ठीक ना। अब बताइए पैर में किन्हीं को कोई दिक्कत है हड्डी गिनने में? तो बताइए पैर में किन्हीं को कोई दिक्कत है हड्डी गिनने में? चलिए जरा अब दिक्कत नहीं, अब जरा दिक्कत नहीं है तो आप जरा गिन के बताइए। ऊपर से आइए एकदम क्रम वाइज नीचे तक लेके आइए, क्रम वाइज नीचे तक लेके आइए। टिबिया, फिबुला, टर्सल, मेटाटर्सल और फेलेंज। बस एक ही आदमी, और कोई बोलेंगे क्या? और कोई किसी बोलेंगे? अंगुली में बताना सर, हाथ में? नहीं, फीमर से ऊपर से स्टार्ट कीजिए नीचे। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, मेटाटार्सल, फ्लेंजेज। अब बताइए फ्लेंजेज में फ्लेंजेज में हड्डियों की संख्या कितना? 14। मेटाटार्सल में हड्डियों की संख्या कितना? 5 होता है, ठीक ना। टार्सल में कितना होता है? 7। टार्सल 7। जबकि कार्पल में कितना होता है? कार्पल में कार्पल में 8 सर। क्या होता है? 8 होता है। अब थोड़ा सा हम आपको सब कुछ आप जान लिए, हाथ और पैर दोनों का हड्डी आप समझ लिए हैं। अब दोनों को जरा मिक्स कर देते हैं। अब मिक्स करके पूछते हैं कि कहाँ का हड्डी है। नाम लेंगे, आपको बताना है हाथ का है कि पैर का है, बता दीजिएगा। यस सर। पूछे? यस सर। मेटाकार्पल कहाँ का हड्डी है? हाथ का है। ये हाथ की हड्डी है। हथेली। फेबुला कहाँ का हड्डी है? फेबुला पैर का हड्डी है। फेबुला जो है कि पैर का है। जबकि बात करेंगे रेडियस कहाँ का हड्डी है? रेडियस अपना हाथ का है। हाथ का कार्पल हाथ कलाई है, कलाई कलाई मतलब तो हाथ का हो जाएगा, ठीक ना, हाथ का। पटेला कहाँ का हड्डी है? पटेला पैर का है, घुटना, घुटना बोलेंगे इसको। गोल वाला। चलिए ठीक है, बहुत बेहतरीन, ठीक है। आपने समझ लिया हड्डी की संख्या 120 आपको हम बता दिए, टोटल आपको बताना है 126, जिसमें से 120 हम आपको समझा दिए हैं। अभी भी कितना बचा हुआ है? 6 गो हड्डी अभी और बचा हुआ है। 6 गो हड्डी आपको समझाएंगे, एपेंडिकुलर का काम तमाम हो जाएगा, ठीक ना, एपेंडिकुलर का काम तमाम हो जाएगा। तो आइए 6 गो हड्डी को और आपको गिनती करवा देते हैं। तो हड्डी की संख्या पूछ लेते हैं। मेटाटार्सल में हड्डियों की संख्या क्या होता है? मेटाटार्सल में 7 को 5 कितना होता है? ये 5 5 होता है। 5 दोनों में सेम है। क्या होता है? 8 हाथ की हड्डी 8। तो बताइएगा कि आपको तो टार्सल में हड्डियों की संख्या क्या होता है? 7 होता है। फ्लेंजेज में हड्डियों की संख्या क्या होता है? 14। पटेला कहाँ का हड्डी है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है हमको, सब आदमी का क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जी है ना? सर। कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए 6 गो और हड्डी को आपको समझा के एपेंडिकुलर को समाप्त करते हैं। 6 गो और हड्डी आप देख लीजिए कहाँ कहाँ 6 गो हड्डी और है, ठीक ना। आइए 120 हम आपको बता दिए हैं, 6 गो हड्डी को और गिनती करवा देते हैं। देखिएगा 6 गो हड्डी और गिनती करवा देते हैं। देखिएगा 6 गो हड्डी में से पहला 2 गो हड्डी देख लीजिए। ये जो आपका पहला 2 गो हड्डी देख रहा है, ये कमर का हड्डी होता है, एक वो और एक वो, 2 गो आपको दिखाइए जी। इसको हम लोग कहते हैं पेल्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विक। पेल्विक में हड्डियों की संख्या क्या होता है? 2। पेल्विक में हड्डियों की संख्या 2 होता है। ये कहाँ का हड्डी है? पेल्विक कमर की हड्डी है, सही है। कमर की हड्डी मतलब कि जो डांसर होती है उसका यही पेल्विक जो होता है क्या होता है? स्ट्रेटली लचीला होता है। यही जो है कि इतना ज्यादा मूवमेंट होता है कि ये लचीला जो है कि आपको हो जाता है, यही आपका पेल्विक लचीला हो जाता है। और यही पेल्विक जब औरत जब प्रेगनेंसी में रहती है, तो जब बच्चा डिलीवरी वाला होने वाला होता है, तो ये पेल्विक हड्डी ही आपको जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि सहायता करता है। नॉर्मल बच्चे के डिलीवरी में भी आपको पेल्विक का सहायता मिलता है, ठीक ना। इस बात को भी याद रखिएगा। पेल्विक कहाँ का? पेल्विक कमर का हड्डी होता है। कहाँ का हड्डी होता है? पेल्विक जो है कि आपको कमर का हड्डी होता है, ठीक ना। और पेल्विक की बात करेंगे, पेल्विक जो होता है ये मेल में बात करेंगे, मेल में जो होता है चौड़ा कम होता है, मतलब कि ये लेस होता है, चौड़ाई जो होता है इसका कम होता है। लेकिन यही अगर फीमेल की बात करेंगे, फीमेल में ये क्या होता है? फीमेल में जो है कि आपका ये चौड़ा ज्यादा होता है,
चौड़ाई इसका क्या होता है, चौड़ाई ज्यादा होता है। काम आपका बता दिए किसके कारण ये चौड़ा ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी जब होती है, बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के समय ये जो है कि आपको फैलता है, जिसके कारण जो है कि आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो पाता है, सही है ना। इसके कारण जो है कि पेल्विक क्या होता है, तो इनका चौड़ा होता है फीमेल का, मेल के अपेक्षा की तुलना में, ठीक है। कोई दिक्कत। पेल्विक आपका कहाँ का हड्डी, कमर की हड्डी। कमर की हड्डी पेल्विक हो गया। 2 गो आपको दिखा दिया, अभी भी 4 गो बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 4 गो अभी बचा हुआ है। देखिए कैल्विक, यहाँ देखिएगा, ये 2 गो आपका कैल्विक हो गया। देखिए और जूम करते हैं इसको, सबसे कमजोर होता ये है कैल्विक, हाँ ये कैल्विक है। कौन सा बोन है, ये कैल्विक बोन है। कैल्विक बोन, कॉलर वाला नहीं, कॉलर तो कॉलर ऐसे समझ लेंगे, कॉलर बोन कैल्विक। ये कैल्विक की बात करेंगे, ये आपको 2 गो हड्डी होता है। किसी से लड़ाई झगड़ा हो ना, तो सबसे पहले यही कैल्विक वाला हड्डी पकड़ के हल्का सा उठाइएगा ना, तो सबसे पहले ये कमजोर होता है, झट से टूट जाएगा, ठीक ना। सबसे आसानी से टूटने वाला हड्डी कौन सा होता है, तो यही होता है, ठीक ना। अगर इस पे जो है कि जोर से अगर मार दीजिएगा ना, तो ये हड्डी जो है कि ऐसे ही जो है कि आपका छिटक जाएगा। ये कमजोर होता है, और इसे हम लोग कहते हैं हंसुली की हड्डी भी कहते हैं। कभी कभी देखे होंगे, गाँव देहात में देखे होंगे, जो बूढ़ लोग होंगे, वो जो है कि पहले हंसुली पहनते थे चांदी का, देखे हैं कि नहीं देखे, गला में। यस सर। यही कैल्विक हड्डी के कारण जो है कि आपको देखिएगा तो सही से जो है कि आपको जो बैठ पाता है, आकृति जो है कि आपको बन पाती है ना। यही कैल्विक के कारण जो है कि आपको बन पाता है। किसके कारण बन पाता है, कैल्विक के कारण जो है कि आपको क्या होता है, बन पाता है, ठीक ना। और जो भी आपका हार वार जो लेडीज पहनती है, जो लटकता है सही ढंग से जो है कि आपको आके सेट होता है, ये किसके कारण होता है, तो यही कैल्विक के कारण जो है कि आपको होता है। तो 2 गो हम आपको पेल्विक दिखा दिए, 2 गो कैल्विक दिखा दिए। पेल्विक कहाँ का हड्डी था, पेल्विक कमर की हड्डी। कमर का हड्डी था। कहाँ का, कमर का। जबकि कैल्विक हड्डी कहाँ का है, कैल्विक कंधा की। कंधे। हाँ, कैल्विक जो है कि आपको कहाँ की है, कंधा की हड्डी है। कहाँ की है, कंधा की है, गर्दन की, जो भी बोली है ना, कंधे की हड्डी बोल दी है। कंधा पे ये जो है कि आपको, हाँ कंधा बोलिए। कैल्विक जो है कि कहाँ का है, कंधे की हड्डी, ठीक है। 2 दूना 4 गो हो गया। अभी 2 गो अभी और बचा हुआ है, 2 गो अभी और बचा हुआ है। अब जरा 2 गो को और दिखाते हैं हम आपको, कहाँ हिडन है 2 गो। और देखिए 2 गो कहाँ है, अभी आइए दिखाते हैं। ये देखिए 2 गो और, ये देख रहे हैं, ये पखुड़ा की हड्डी, ये देख रहे हैं। अपोजिट कर देते, इसको अपोजिट करिएगा ना, तो ये पखुड़ा जो होता है ना, पीछे का पखुड़ा, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पेकुला कहते हैं। स्पेकुला, स्पेकुला। स्पेकुला में कितना हड्डी, 2 हड्डी। कितना हड्डी होता है, 2 हड्डी होता है। तो आपको 2 हड्डी किसका हो गया, स्पेकुला मतलब पखुड़ा की हड्डी हो गया। रुकिए, पखुड़ा की हड्डी आपको और फ्रंट से दिखाते हैं। अब देखिए, अब तो समझ में आ जाएगा कि पखुड़ा की हड्डी कौन हो गया। यस सर। आया बात समझ में। ये जो चौड़ा वाला है, ये स्पेकुला है। क्या है, स्पेकुला है ना। कैल्विक बताए थे, वो उसको कॉलर बोन भी बोलते हैं ना। हाँ, कॉलर बोन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलर बोन बोलते हैं उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कॉलर बोन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूटी बोन ठीक है, भी बोलते हैं। ब्यूटी बॉन्ड भी बोल दीजिए, सही है, ब्यूटी बॉन्ड भी होता है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्यूटी बॉन्ड बोलिए, कॉलर बॉन्ड बोलिए, जो बोलना है आपको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्यूटी बॉन्ड भी कहते हैं, कॉलर बॉन्ड भी जो है कि आपको कहते हैं। ये कहाँ की स्पेकुला हो गई, पीठ की हड्डी हो गई। कहाँ की, पीठ की जो है कि आपको हड्डी हो गई। तो 2 तिहाई 6 गो हड्डी हम आपको और दिखा दिए। कितना हो गया टोटल, 126। कितना हो गया, 126 हो चुका है। कुब्बर जैसा हो जाता है पीठ पे, वो यही निकल कुब्बर जाता जैसा है। तो वो अलग चीज हो गया। कुब्बर तो उधर रीढ़ में आपको जो है फ्लेक्सिबल नहीं, आप सही से खड़ा नहीं हो पाते तो निकल जाता है। हड्डी जो है कि आपका स्ट्रेट करने में है ना, जैसे इसको रखिएगा वैसे ही ना आपको हो जाएगा। झुक के रहिएगा तो झुकले हो जाएगा, तो वही निकल जाता है ना, वही बोलता है, ठीक है। आपको हमने 126 हड्डी एपेंडिकुलर का हमने आपको समझा दिया है। कोई दिक्कत है 126 हड्डी में तो बताइए। चलिए, 126 हड्डी, 3 गो आपको हड्डी बताना है, 6 गो हड्डी एक्स्ट्रा वाला जो बताए हैं वो आपको बताना है। कहाँ कहाँ का हड्डी था, बताइए नाम। पहली को कितना बचे, पहले कॉलर की हड्डी और ठीक है, ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, एकदम सही है, एकदम सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 126 हड्डी में से कोई दिक्कत हो तो बताइए। 126 हम आपको पढ़ा दिए हैं, हम आपको पढ़ाना है 206। तो नहीं लिखे हैं क्या हिसाब को वो, ये भगवान, तो कैसे होगा काम, हो नहीं लिखेगा तो
खाली समझ रहे, लिख नहीं रहे को। अच्छा नहीं लिखे हैं, उसका भी उपाय अभी दे देते हैं तत्काल में, आगे से लिखिएगा। देखिए कैसे इससे काम चल जाएगा आपका। देखिए हम भेजते हैं, कुछ ग्रुप में ही डालते हैं। देखिए काम चलेगा तो बताइए, काम चल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ये वाला हो जाएगा, लिख लेंगे तो कोई दिक्कत। अरे इतना लिख अच्छा से लेंगे। समझा दिए, फोटो देख के एक बार वीडियो देख लीजिएगा, है ना, झट झट लिख लीजिएगा, ठीक है। मस्त है। जी सर, वीडियो है ही तो। ऐसे भी हम तो इसमें लिखे हुए हैं, फिगर भी बना दिए हुए हैं थोड़ा बहुत, है ना, फिगर भी बना दिए हुए हैं। हम आपको कितना ठीक है। बता दिए, 126 हड्डी हम आपको एपेंडिकुलर समाप्त कर दिए। अब आपको क्या समाप्त करना है, दूसरा आप बताइए क्या समाप्त करना है। एक्सियल को कर दे, एक्सियल समाप्त। आइए एक्सियल को भी देखते हैं, आइए एक्सियल को भी देख लेते हैं। एक्सियल 2 मिनट में एक्सियल खत्म हो जाएगा। एक्सियल बॉन्ड की बात करेंगे, इसमें हड्डियों की संख्या क्या थी एक्सियल में? 80 था। कितना था? 80 था। 80 हड्डी हम आपको दिखाएंगे अभी एक्सियल में, जो है कि आपको 80 हड्डी दिखाने वाले हैं, ठीक ना। कितने हड्डी दिखाने वाले हैं? 80 हड्डी हम आपको दिखाने वाले हैं एक्सियल में, जो है कि आपको 80 हड्डी दिखाने वाले हैं। अब जो हम 80 हड्डी दिखाने वाले हैं, जरा इसको ध्यान से समझिएगा, और यहाँ से प्रश्न जो है कि आपको बनता है, इसलिए ध्यान से जरा इसको समझिएगा। और सबसे क्रिटिकल यही होता है 80 हड्डी को समझना। वो तो सबको याद रहता है, इसी में जो है कि आदमी लड़खड़ा जाता है ना। तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा 80 हड्डी को। सबसे पहले ये दिख रहा है आपको रीढ़ की हड्डी। ये क्या दिख रहा है? रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम इसको कहते हैं, रीढ़ की दिख रहा है। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी है। क्या है? ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक ना। ये रीढ़ की हड्डी में हड्डियों की संख्या जो होती है, क्या होती है? ये रीढ़ की हड्डी में हड्डियों की संख्या बच्चा में जब रहता है, बच्चा में, तो उस समय 33 रहता है। कितना रहता है? 33 रहता है। और जब बड़ा हो जाता है तो बड़ा में इसका हड्डियों की संख्या हो जाती है 26। तो आपको बच्चे वाले से मतलब नहीं, आपको बड़ा वाला से मतलब है। लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि रीढ़ की हड्डी बच्चों में कितनी होती है, तो बच्चों में 33 होती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन आपको मतलब है तो कितना? 26 हड्डी से जो है कि आपको मतलब है। कितना हड्डी से मतलब है? 26 हड्डी से जो है कि आपको मतलब होने वाला है, ठीक ना। 26 हड्डी से जो है कि आपको मतलब होने वाला है। तो पहला आपने 26 देख लिया। कहाँ का हड्डी 26 देख लिया आपने? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी होता है 26। रीढ़ की हड्डी देखिएगा, ये आपका सबका दिया है संख्या। इसका जो है कि आप लिख लीजिएगा, फोटो जो है कि आप ग्रुप में डाल देंगे। रीढ़ की हड्डी में जो है कि आपको संख्या कितनी होती है? 26 जो है कि आपको रीढ़ की हड्डी की संख्या होती है। पहला यहाँ पे पॉइंट जो है कि आपका समाप्त होता है। दूसरा समझिएगा, दूसरा आपको दिखाते हैं क्या है। ये रिप्स है। ये रिप्स जो है कि आपको, ये जो है कि रिप्स जो है कि इसको, इसमें जो है कि आपको ये देख रहा है ना, ये रिप्स दिख रहा है। छाती की हड्डी इसको कहते हैं, छाती, है ना। छाती की हड्डी जो होता है ये रिप्स है, छाती की हड्डी। इसमें हड्डियों की संख्या जो होती है कितना होती है? 24 होती है। कितना होती है? 24 हड्डी होती है। छाती में हड्डियों की संख्या क्या होती है? 24। छाती में 24 और छाती में हड्डियों की संख्या जो है कि आपको 24 होती है। और रीढ़ में कितना बता दिए? 26। रीढ़ में आपको 26 बता दिए हैं। लेकिन ये देखिएगा, इस फोटो को जरा और जूम आउट करते हैं, जरा इसको देखिएगा। ये जो हड्डी आया है, होगा ना। हाँ, दोनों साइड 12-12 गिनिए, गिनिए, ज्यादा मन है तो गिन लीजिए। गिनवा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12। जिसमें से ये अंतिम 2 वाला जो होता है ना, ये जो होता है अंतिम 2 वाला, ये होता है, ये फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिप्स जो है किसे कहा जाता है? ये तैरता हुआ है। लेकिन बाकी बाद को सबको देखिएगा, एगो यहाँ पे मोटका जो है कि आपको हड्डी लगाया होगा, और सबको ले आके इसमें बिल्डिंग कर दिया होगा। सबको ले आके इसमें क्या कर दिया होगा? बिल्डिंग जो है कि आपको कर दिया होगा। देख रहे हैं ना, किया है ना सबको बिल्डिंग जी? देख रहे हैं ना, ये सब को जो है कि आपको बिल्डिंग कर दिया है। तो ये बिल्डिंग किया है जिस हड्डी में, इस हड्डी का भी तो कुछ नाम, स्टर्नम। बताइए क्या नाम है? स्टेरडम। स्टेरडम। सर आवाज चला दे। अच्छा लाइट कटा है तो, लाइट कटा हुआ इसलिए आवाज तो गायब होगा ही। थोड़ा सा फिर से हमको कनेक्ट करना पड़ेगा सब कुछ को। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, कनेक्ट करते हैं तब आपको समझाते हैं। स्क्रीन भी गायब हो गया क्या? ना, अभी तो है, धुआं दिखाई दे रहा है। वहां दिखाई दे रहा है।
ठीक है, धुआं पिक्चर में तब्दील होगा बहुत जल्द। होगा तो बोलिएगा। कट गया। अभी होगा फिर से। स्क्रीन उड़ गया ना? अभी रुकिए, फिर से करते हैं, टेंशन की बात नहीं है। लाइट कटने के बाद नहीं यही सब होता है, अपने हाथ में तो है नहीं। राजधानी में भी लाइन कटता है सर? तो राजधानी का एक्स्ट्रा कुछ है क्या? देखिए, ये जो आपका जो कहाँ गया मोबाइल, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका जो हड्डी दिख रहा है, इस बोन को हम लोग क्या कहेंगे? ये जो जिसमें वेल्डिंग किया हुआ है, सब हड्डी को ले आके मिला दिया है, मर्ज किया हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे स्टर्नम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टर्नम कहेंगे। क्या कहने वाले हैं इसको? स्टर्नम। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है क्या? ये जो रीढ़ की हड्डी जो आकर इस बड़ी वाली हड्डी में जो बेल्डिंग हुआ है, इसको हम लोग स्टर्नम बोन कहेंगे। तो अब आपसे अगर पूछ दे कि पूरा टोटल स्टर्नम को जोड़ लीजिएगा तो हड्डियों की संख्या क्या हो जाएगी रीढ़ में? 25 को 25 को हो जाएगी। तो एगो यो जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 25 को जो है कि आपको होने वाला है। स्टर्नम को जोड़ लीजिएगा तो कितना टोटल 25 हड्डी। ठीक है ना? 25 को हो जाएगा कि नहीं होगा? बताइए ना। इसका नमवा क्या बता सर? टोटल नमवा क्या लिखेंगे? स्टर्नम। स्टर्नम इसका नहीं सर, इसका नहीं, टोटल का। टोटल का ये रिप्स, छाती की हड्डी, रिप्स, रिप्स RIBS, रिप्स। रिप्स मतलब छाती की हड्डी। पीछे का हड्डी रीढ़ की। 26 को कहाँ लिखवा है? 26 को रीढ़ की हड्डी लिखवा है, ठीक ना? हाँ ठीक है, रीढ़ की हड्डी। हाँ वो तो, अरे तो बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी वो लिखवा है, ठीक ना? इसमें से लिख लीजिएगा अंतिम दो पेयर जो है कि आपको फ्लोटिंग करते रहता है, फ्लोटिंग रिप्स होता है, मतलब ये तैरते रहता है, ठीक ना? तैरते रहता है। जब खाना जब ज्यादा खा लीजिएगा ना, औकात से ज्यादा खाना, तो नहीं कहते हैं कि अब तो पेट लग रहा है, फट जाएगा, तो क्या होता है? यही फ्लोटिंग रिप्स जो है कि आपको फैला देता है, और फैलाने के बाद आपका पेट जो है कि आगे की ओर निकल जाता है। या कभी कभी देखिएगा कम खाते खाते ज्यादा खाने का आभास हो जाता है, तो यही फ्लोटिंग रिप्स जो है कि आपको तैरते रहता है, जिसको आपको माहौल जो है कि बना के रखता है पेट के अंदर का, ठीक ना? यही फ्लोटिंग रिप्स के कारण। ये फ्लोटिंग रिप्स क्या होता है? सांप के अंदर पूरा का पूरा यही फ्लोटिंग रिप्स जो है कि आपको पाया जाता है। क्या पाया जाता है सांप के अंदर? यही फ्लोटिंग रिप्स। एगो हो गया मेन, अब 20 से हो गया सब का सब, क्या हो गया? सब का सब फ्लोटिंग रिप्स हो जाएगा। इसलिए अजगर को देखें, अजगर कोई भी चीज को खा के जो है कि पेट में ही गला उला के जो है कि आपको काम खत्म कर लेता है। काहे के लिए? जितना बड़ा भी खाएगा क्या होगा? उसके अंदर जो है कि हड्डी क्या है? फ्लोटिंग रिप्स है, उसका जो है कि हड्डी जो है कि फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो कितना भी चीज को वो अंदर में समाहित कर सकता है। आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में कि नहीं आ रहा है? यही फ्लोटिंग रिप्स के कारण जो है कि आपका होता है, ठीक है? फ्लोटिंग रिप्स के कारण होता है। तो हम आपको 25 को 26 को हड्डी दिखा दिए, मतलब कितना हड्डी दिखा दिए? 51 को हड्डी दिखा दिए ना? 51 को। अभी कितना? 29 को हड्डी बचा हुआ है ना? आइए 29 को हड्डी को दिखाते हैं। रीढ़ वाला हड्डी को क्या बोलेंगे सर उसका इंग्लिश में? रीढ़ को कहेंगे, हम लोग कहेंगे वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे। वर्टिब्रल कॉलम यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ वर्टिब्रल कॉलम लिखा हुआ है। रीढ़ की हड्डी को वर्टिब्रल कॉलम जो है कि आपको कहेंगे। स्पाइनल कोड भी बोलते हैं ना सर? स्पाइनल कोड जो होगा ना, इसके अंदर में जो आपका जो पूरा का पूरा जो लड़ी जैसा तार गया होगा ना, इसके अंदर में ये हड्डी जो है कि वो पाइप हो गया, ये जो है कि पूरा पाइप हो गया, है ना? ये पाइप हो गया, और इस पाइप के अंदर में बहुत सारा जो है कि आपको तार या वायर जो है कि आपको दौड़ा हुआ है, जिसको हम लोग नस कहते हैं, है ना? ये डायरेक्ट किससे कनेक्ट रहता है? तो ये ब्रेन से डायरेक्ट आपको कनेक्ट रहता है। तो इसका जो है कि स्पाइन इसके अंदर को बोलते हैं, स्पाइनल कोड जो होता है इसके अंदर को बोलते हैं, इसको तो वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। अभी तो हड्डी पढ़ रहे हैं, और जब हम आपको तंत्रिका तंत्र पढ़ाएंगे ना, तो फिर आपको स्पाइन के बारे में भी बताएंगे कि स्पाइनल कोड जो है कि किसको कहते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आइए, अब लिखिएगा 24 को, 29 24 को हो गया। लिखिएगा खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है आपको 29। कितना होती है? 29 को होती है। खोपड़ी में हड्डी की संख्या क्या होती है? खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 29 को होती है। अब खोपड़ी में हड्डियों की संख्या में आपको तोड़ते हैं, क्या तोड़ते हैं जरा सुनिएगा। खोपड़ी में हड्डी, खोपड़ी नहीं, इसको कर दीजिए ना, इसको खोपड़ी नहीं करके इसको करिए आप सिर। क्या करिए? सिर।
सिर में हड्डियों की संख्या होती है 29। क्या होती है? 29। सिर पूरा का पूरा ये आपको जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा सिरा है, ठीक ना। इस सिरा में पूरा का पूरा सिरा है, इसमें टोटल कितना हड्डी? 29 हड्डी। कितना हड्डी? 29 हड्डी। जिसमें से ये ऊपर का जो आपको दिख रहा है ये कपाल है। क्या है? कपाल। कपाल। कपाल में हड्डियों की संख्या जो होती है, कपार में जो हड्डियों की संख्या होती है 8 गो होती है। क्रेनियम में हड्डियों की संख्या क्या होती है? क्रेनियम में हड्डियों की संख्या जो है कि आपको 8 गो होती है। कितना होती है? 8 गो होती है। देखिएगा, 1 गो, 2 3 गो, 2 5 गो, 1 6 गो, 1 7 गो, 1 8 गो। 8 गो दिया हुआ है, दिख रहा है? यस सर। देखिए इस फोटो को जरा देखिए गौर से। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4, 1 5, 1 6, 1 7 और 1 8। 8 को दिखा? मस्तिष्क सर कितने प्रकार के होते हैं? ये क्रेनियम और तो मस्तिष्क अभी चल रहे हैं क्या? अभी हड्डी का चैप्टर है, आप मस्तिष्क से काहे घुस रहे हैं? जब मस्तिष्क पढ़ाएंगे तब मस्तिष्क से समझाइएगा। तो अभी हड्डी का चैप्टर पढ़ा तो हड्डी में रही क्या? हड्डी कितने प्रकार की होती है? देख नहीं रहे हैं कि यहाँ पे कितना प्रकार का है? 1 2 3 4 5 6 प्रकार का हड्डी नहीं दिख रहा है आपको? इनका हिंदी मीन? क्या हिंदी मीन? हिंदी नहीं पता है? हिंदी जाके आप नेट से गूगल सर्च कर लीजिएगा, हिंदी आपको पता चलेगा क्या इसका हिंदी। ठीक है, हिंदी क्या होता है हिंदी में। हम क्या करके बता दिए? आप खाली बैठने के लिए आए हैं कि कुछ करिएगा अपने हाथ से कि नहीं कीजिएगा, है ना? ठीक है सर, समझ आ रहा है। आगे चलिए सर, आगे सुनिएगा। सिर की बात करेंगे। सिर में हड्डियों की संख्या जो होती है 29 होती है, लेकिन सिर में 29 संख्या होती है जिसमें से कौन यार? तुम म्यूटे रहो, तुम शांति से रहो तुम, ठीक? डिस्टर्बेंट एलिमेंट आ गया है क्लास में और कुछ नहीं। तुम्हारे लायक क्लास नहीं है, तुम जाओ कहीं और पढ़ लेना जाकर, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिर में हड्डियों की संख्या होती है आपको 29 होती है। कितना हड्डी होती है? सिर में 29 होती है। जबकि कपाल में हड्डियों की संख्या आपको कितना होता है? तो कपाल में हड्डियों की संख्या जो है कि आपको कितना होता है? 8 को होता है। क्रेनियम में कितना होता है? 8 को जो है कि आपको कपाल में हड्डियों की संख्या जो है कि आपको होता है। 8 को कपाल में दिखा दिए। फेस जो होता है, फेस, ये फेस आप देख रहे हैं, फेस में 14 होता है। फेस में क्या होता है? फेस में 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है, ठीक है? फेस में कितना होता है? 14 होता है। कोई दिक्कत? 14 को फेस में दिखा दिए, आपको 8 को कपाल में दिखा दिए। कितना हो गया? 22 हड्डी टोटल हो गया 22। अभी 6 को बचा हुआ है। 6 को अभी भी 6 को आपका क्या हुआ है? 6 को अभी भी आपका बचा हुआ है, ठीक ना? 6 को अभी भी बचा हुआ है। अब जरा ये 6 को हड्डी को आपको दिखाते हैं। फेस में कितना हड्डी? 14 हड्डी। फेस में 14 हड्डी। कपाल में कितना हड्डी? कपाल में या कपार में? 8 को। 24 कितना? तो आपको 14 को 8 को कितना हो गया? 22 को हो गया। अभी भी कितना बचा हुआ है? 6 को हड्डी बचा हुआ है। कितना हड्डी बचा हुआ है? 6 को हड्डी और बचा हुआ है। आइए 6 को हड्डी का आपको दिखाते हैं। अच्छा 8 को बचा हुआ, 22 है तो 8 को ना बचेगा, सॉरी 8 को बचेगा, सॉरी 7 अच्छा। अब 29 को दिखाना था ना, 7 को बचा है। कितना बचा है? 7 को बचा है, सॉरी 7 को बचा है। 7 को के बाद बात करेंगे। ए को जो होता है आपका यही होता है। कौन सा हड्डी होता है? ये जो होता है आपका हायर्ड बोन होता है। कौन सा बोन होता है? हायर्ड बोन होता है, ठीक ना? कौन सा बोन होता है? एगो आपका जो होता है हायर्ड बोन होता है ना? अब ये बात करेंगे हायर्ड बोन की, बात करेंगे। हायर्ड बोन की संख्या जो होती है 1 होती है। क्या होती है? हायर्ड बोन की संख्या, यही आपका हायर्ड बोन है, ठीक ना? यही आपका हायर्ड बोन है। देखिएगा, हायर्ड बोन कब टूटता है? जब आदमी गला में फांसी लगा के जब मरता है ना, तो यही हायर्ड बोन जो है कि आपका टूट जाता है, ठीक ना? जो आदमी गला में फांसी लगाकर मरता है उसका हायर्ड बोन टूट जाता है, जिसके कारण आदमी का मृत्यु हो जाता है। कौन सा बोन के कारण? हायर्ड बोन के कारण जो है कि आपका मृत्यु हो जाता है। कौन सा बोन? हायर्ड बोन के कारण जो है कि आपको मृत्यु हो। गलकंड इसी को बोलते हैं क्या? हाँ, गलकंठ एक अलग हो गया। गलकंठ एक अलग हो गया। गला का ये हड्डी होता है। ये गला में ही आपको क्या होता है? ये गला में ही आपको हड्डी होता है ना? टूटता है तो आदमी यही मर जाता है सर। हाँ, यही टूटने के बाद जो है कि आदमी जो है कि आदमी के देहांत जो है कि आपको हो जाता है ना? या फांसी खुद से लगाइए। हायर्ड बोन, हायर्ड देखिए ना, घेरा हुआ है। अच्छा, हार्ट ये वाला जो
हेड बोन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, छुपी हुई हड्डी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? छुपी हुई हड्डी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। हार्ड बोन को जो है कि आपको छुपी हुई हड्डी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। यही टूटने से आदमी जो है कि क्या होता है, मर जाता है। तो हम आपको फेस में कितना हड्डी दिखाएं? 14 गो। फेस में 14 गो। और आपका कपार में कितना? 8 हड्डी। 8 गो। 8 गो। आइए गो हाइड कितना हो गया? 23 हो गया। 23 हो गया। अभी कितना बचा हुआ है? 23 हो गया। अभी 6 बचा है। 6 अभी और बचा हुआ है। 6 गो बचा है अभी और। 6 गो अभी और बचा है। आइए 6 गो और दिखाते हैं आपको। 6 गो हड्डी में से कान में 6 हड्डी है। कान में जो सबसे छोटी हड्डी होती है इसको हम लोग कहते हैं स्टेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप्स कहते हैं। स्टेप्स कहते हैं। मिलियस, इनकस और स्टेप होता है। क्या होता है? मिलियस होता है, इनकस होता है और स्टेप्स होता है। क्या होता है? मिलियस, इनकस और स्टेप होता है। MIS याद रखिएगा। MIS। M से मिलियस, I से इनकस और S से स्टेप्स। स्टेप्स होता है। क्या होता है? स्टेप्स जो है कि आपको होता है। और स्टेप्स जो होता है सबसे छोटी हड्डी होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करेंगे कौन सा? स्टेबिस हड्डी। ये आपको स्टेप्स जो है कि आपको, है ना, स्टेप्स जो हड्डी होता है ये सबसे छोटी हड्डी होता है। और तो ये एक कान की आकृति दिखा है। आपके पास कितना कान है? 2 कान। 2 कान। तो एक कान में 3 गो हड्डी, तो 2 कान में कितना हड्डी? 6 हड्डी। 6 गो। 6 गो और बचा हुआ था। 6 आपको दिखा दिए। टोटल का टोटल 80 हो चुका है इसमें। 80 हो चुका है इसमें। चलिए तो 80 अब हो चुका है। तो आप लोग जरा 80 का गिनती करवाइए, हमको गिनती करवाइए थोड़ा सा। कैसे कैसे गिनती करवाइएगा जरा करवाइए। रीढ़ में 26 गो। रीढ़ की हड्डी में 26। और छाती में 25 गो। छाती में 25 गो। ठीक है। कपाल में 8 गो। कपाल में 8 गो। बिल्कुल सही है। चेहरा में 29 गो। नहीं, चेहरा में 14 गो। चेहरा में 29 गो। 14 गो। 14वीं का चांद भी, 14वीं का कहता है ना, 14वीं का चांद बिगड़ जाएगा, है ना। 14 गो हड्डी जो है कि आपको फेस से जो है कि आपको बिगड़ जाएगा। ठीक ना। फेस में 14 गो। ठीक है, आगे बोलिए। हाइट बोले। एक हाइट बोन हो गया। ठीक है। और कान में में 6 गो। 6 गो। 206 हड्डी याद हो चुका है। यस सर। 206 हड्डी खत्म हो चुका है। अब मानव शरीर के अंदर 206 हड्डी होता है। मैंने आपको 206 हड्डी आपको पढ़ा दिया है। 206 हड्डी के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। बोलिए सर। कपाल और खोपड़ी अलग होगा सर? हाँ, कपार की बात करेंगे। कपार जो हो गया ऊपर वाला जो टोपी होता है, जहाँ पे आप टोपी लगाते हैं उसको कहते हैं कपार। अब खोपड़ी पूरा का पूरा जो, अगर पूरा मुंह को ले लीजिएगा ना, गर्दन से ऊपर का जो भी आपका चीज होता है ना उसको पूरा कहते हैं खोपड़ी, है ना। खोपड़ी कहते हैं। तो खोपड़ी में पूरा क्या आ जाएगा? खोपड़ी में आपको फेस भी आ जाएगा, कान भी आ जाएगा, है ना। और वो जो है कि आपका हाइट भी आ जाएगा और साथ साथ आपका कपार भी आ जाएगा। तो पूरा खोपड़ी में बोलेगा तो 29। 2 भाग ठीक में ना। सर। हाँ। क्रेनियम और फेशियल बोन। हाँ, तो क्रेनियम तो आपको कपाल हो गया। फेशियल मतलब चेहरा का हड्डी को फेशियल नहीं कहेंगे, क्या कि चेहरे पर ना फेशियल आदमी करवाता है, तो उसी को ना फेशियल बोन कहते हैं, है ना। उसी को फेशियल कहते हैं। ठीक है। तो आपको हमने 206 हड्डी के बारे में पूरा का पूरा जो है कि हमने आपको बता दिया है। 206 हड्डी के बारे में जो है कि आपको पूरा बता दिया है। ठीक ना। नहीं, देखिएगा सर की बात करेगा ना, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे एक फोटो और दिखाना है आपको। देखिएगा सर बोलेगा ना, सिर बोलेगा ना, सिर में होता है 29। और जबकि खोपड़ी बोलेगा ना, खोपड़ी बोलेगा ना, खोपड़ी में जो है कि आपको कितना हो जाएगा? खोपड़ी में जो है 22 गो हड्डी हो जाएगा। 22 गो हड्डी हो जाएगा खोपड़ी में। कितना हड्डी हो जाएगा? 22 गो। 7 गो हड्डी जो है कि हम लोग किसका छांट दिए हैं? 7 गो हड्डी जो है ना आपको किसका वाला? कान का एक हाइट बोन। हाँ, कान का और हेड बोन को जो है कि आपको छांट दिए हैं। खोपड़ी में कान, हेड को छांट दिए हैं। हेड को हटाने पर टोटल 29। 29 को हम लोग कैसे कैसे बांटे हैं? 29 को चेहरा में कितना? चेहरा में 14 गो चेहरा में। अच्छा, कपार में? कपार में 6 गो। एक हाइट में हाइट तो सीट भी हो क्या? जी यस सर। हाँ, 29 को तो हो ही गया। 29 को आपका हो गया। ठीक है, 29 को आपका पूरा हो चुका है।
ठीक है, तो यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत हो तो बताइए। स्केलेटल सिस्टम में आपका 206 हड्डी होता है। मैंने 206 हड्डी का गिनती आपको करवा दिया है। 206 हड्डी का मैंने आपको क्या करवा दिया है, गिनती करवा दिया है। अच्छा, गला में फांसी लगाने से कौन सा बॉन्ड टूट जाता है? हायर्ड बॉन्ड जो है कि आपको टूट जाता है। चलिएगा, फेस में कितना हड्डी होता है? 14 हड्डी होती है। 14 को सिर में, फेस में कितना होता है? 14 को होता है। 14 को हड्डी होता है। एक्रेनियम कपार में कितना हड्डी होता है? कपार में 8 को 8 को होता है। और यही दोनों को जोड़ लीजिएगा। बीच में होता कपार है में, वहीं पे। कपार कहाँ हो गया, हायर्ड कहाँ हो गया? देख रहे हैं ना, कपार हायर्ड, हो गया। ये देख रहे हैं, ये हो गया कपार हो गया जिसमें टोपी लगाते हैं। ई हो गया आपका टोपी, ठीक है। और यहाँ है आपका हायर्ड। कपार में हायर्ड क्या करने जाएगी? कनेक्ट रहता है। ये हायर्ड में गला में आपको लगता है, गला में ना हड्डी टूटता है कि आपको ये टोपी वाला में कहा जाएगा हड्डी टूटेगा जी, है ना? गला में ना टूटेगा सर, उसके बीच से कनेक्ट रहता है ना सर। सर एक बार देखे थे सर, आप ही शायद बताए थे सर पिछले बार। कनेक्ट की बात करेंगे तो पूरा तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है आपको। इसके बाद हाथ गोर सब स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से? ये ऊपर में हायर्ड, ये नीचे हो गया, ये कहाँ ऊपर हो गया। देख रहे हैं, दोनों में देख रहे हैं। ठीक है सर। चलिए, तो 206 हड्डी के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है। कुछ कुछ बात है, लिख लीजिएगा जरा सा, कुछ कुछ बात लिखिएगा। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, स्टेप्स होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, स्टेप्स। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जांग की हड्डी। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जांग की हड्डी। शरीर के सबसे कमजोर हड्डी कॉलर बोन होती है, जिसे हौसली की हड्डी या कहते हैं। कॉलर बोन या कैल्विक मान लीजिए, जो भी आपको लिखना है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी की बात करेंगे, जबड़े की हड्डी होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। 1 मिनट सर। सर जबड़ा के पहले का क्या बोले? कॉलर बोन वाले? कॉलर बोन सबसे कमजोर हड्डी होती है। कॉलर बोन सबसे कमजोर बोन होती है। कॉलर बोन सबसे कमजोर बोन होती है। कॉलर बोन, है ना। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। चमकीली हड्डी टिबिया को कहा जाता है। चमकीली हड्डी टिबिया को कहा जाता है। जल्दी जल्दी लिखिए, चमकीली हड्डी टिबिया को कहा जाता है। पैर की हड्डी खोखली होती है। पैर की हड्डी खोखली होती है। पैर की हड्डी खोखली होती है। किसको बोले? कौन सा? चमकीला? टिबिया, टिबिया। लिखिएगा, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, बोन को बोन से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। बोन को बोन से लिगामेंट जोड़ता है। अब बोन को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। बोन को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। सर इसको कंडा बोलते हैं ना? कंडरा, कंडरा बोलते हैं। लिगामेंट को क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। टेंडन को ही हिंदी में ना सर? हाँ, टेंडन। हिंदी नहीं ये पूछता है, हिंदी पूछेगा तो इंग्लिश वाला फॉर्मेट पे चले जाइएगा, वहां से निकाल लीजिएगा आंसर। मांसपेशी को सर? हाँ, मांसपेशी कौन? अच्छा, सेलेक्सियोर, सेलेक्सियोर जोड़ता है। कौन जोड़ता है? सेलेक्सियोर। मांसपेशी को मांसपेशी, सेलेक्सियोर। है ना, हो गया। देखिएगा, आइए थोड़ा सा और बातों को समझा देते हैं, थोड़ा सा और चीज। सेलेक्सियोर, सर एक बार कॉलर बोन के बाद में क्या बोले थे, एक बार बता दीजिए, तुमने कुछ पूछ दिया। कॉलर बोन को, अच्छा कॉलर बोन को क्या बोले हैं? सो उसके नीचे में एक और पॉइंट लिखवाए थे। अच्छा, कॉलर बोन के बाद जो लिखवा है वो चमकीला हड्डी, टिबिया, ये तो हो गया, है ना।
टिबिया को चमकीली हड्डी, देखिएगा यही कान का हड्डी है, जरा देखिए इसको, देखिए कान की हड्डी और ज्यादा देख लीजिए आप लोग, कान की हड्डी और ज्यादा देख लीजिए, यही कान की हड्डी है। ये देखिएगा, ये जो है कि आपका कौन सबसे छोटा हड्डी जो है कि आपका यही, इसको हम लोग क्या कहें, स्टेप्स कहें, क्या कहें, स्टेप्स जो है कि कहें। और ये हो गया मिलियस, ये हो गया इनकस, ये हो गया मिलियस, ये हो गया आपको इनकस, और ये हो गया स्टेप्स। इसी को हम लोग MIS के रूप में लिखे हैं। दिख रहा है अब तो पूरा एकदम, तो आपको HD में दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ये आपका कान की हड्डी है, क्या है, कान की हड्डी है, ठीक है, कान की हड्डी है। हड्डी के बीच जो हड्डी जो देख रहे हैं, इसके बीच में जो है कि आपको पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो पाया जाता है। हड्डी को जब तोड़िएगा ना, तो उसके अंदर से जो है कि आपको जाली नुमा आकृति पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जाली नुमा आकृति। अगर ये बोन है तो ये बोन के अंदर में जो है कि आपका खुरदुरा भाग जो आपको निकलता है, ये जाली नुमा आकृति होता है, इसी को कहते हैं बोन मैरो। अब बोन मैरो में किसका निर्माण होता है, तो बोन मैरो में रक्त का निर्माण होता है। किसका, रक्त का जो है कि आपको निर्माण होता है। और अस्थियों के जोड़ में जहां पे एक दूसरे से ज्वाइंट होगा, अस्थि है ना, एक दूसरे से ज्वाइंट होगा, वहां पे हम आपको बताए थे कौन सा लिक्विड पाया जाता है, साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। कौन सा, साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है ना। और यही साइनोवियल लिक्विड का अभाव हो जाता है, जिसके कारण आपका पैर जब बचता है तो साइनोवियल लिक्विड का जो है कि आपको क्या हो जाता है, कमी के कारण जो है कि आपको होता है, ठीक ना, जोड़ों में, ठीक ना। एक होता है ज्वाइंट होता है, क्या होता है, ज्वाइंट होता है। अब नया चैप्टर होगा ज्वाइंट। आइए ज्वाइंट के बारे में लिख लीजिए। 5 मिनट है ना, हाँ 5 मिनट है, हो जाएगा। कल नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ज्वाइंट को हम लोग कहते हैं संधि। ज्वाइंट को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ज्वाइंट भी आपको कितना प्रकार का होता है, ज्वाइंट भी आपको 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, 3 प्रकार के। इमूवेबल, इनमूवेबल, इमूवेबल, दूसरा होता है मूवेबल, स्ट्रेटली मूवेबल। और तीसरा जो होता है आपका फ्री मूवेबल, फ्री मूवेबल। इसको हम लोग कहते हैं अचल संधि। इसको हम लोग कहते हैं अपूर्ण अचल संधि। हल्का मूवमेंट, इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संधि। आइए संधि को हम कितने भागों में बांटे हैं, 3 भाग में, 3 भागों में बांटे हैं। एक है इमूवेबल, जो कभी मूवमेंट नहीं कर सकता है, ये कभी भी आपका मूवमेंट नहीं कर सकता है, मूवमेंट कभी नहीं होगा, कभी मूवमेंट नहीं होगा, नहीं होगा, ये इमूवमेंट होगा। इमूवेबल मतलब कभी इसके अंदर मूवमेंट नहीं होगा। ऐसा कौन सा हड्डी है जिसके अंदर कभी मूवमेंट नहीं होगा, जरा आप लोग ध्यान से जरा सोचिए अपने बॉडी के अंदर। अचल संधि तो उसको कहते हैं, कौन सा होगा, हड्डी का नाम पूछ रहे हैं सर। हाँ, कहाँ का हड्डी होगा जो कभी मूवमेंट नहीं करेगा, मस्तिष्क। बहुत बेहतरीन। एक आपका खोपड़ी का, खोपड़ी का हड्डी को कभी आप हिला सकते हैं क्या, खोपड़ी का हड्डी को कभी आप हिला सकते हैं क्या, नहीं सर, नहीं हिल सकता है। खोपड़ी का हड्डी जहां भी रहेगा, गर्दन को हिला लीजिएगा लेकिन खोपड़ी को नहीं हिला सकते हैं। दूसरा दांत को, दांत को कभी हिला के देखिए तो, जबड़ा को हिला सकते हैं लेकिन दांत को हिला सकते हैं क्या, दांत हड्डी पे है। अरे दांत का हड्डी बोल रहे, दांत नहीं बोल रहे, दांत का हड्डी। ये जहां दांत ना आपका हिलता है, दांत आपका हड्डी से लगा होगा ना, तभी ना। दांत का हड्डी, जबड़ा को ना आप हिला रहे हैं लेकिन उसका एगो पार्ट को हिला के देखिए तो हिल रहा है क्या, नहीं, नहीं हिलेगा। तो ये इमूवेबल के अंतर्गत आएगा, अचल आएगा। ये कभी जो है कि आपको नहीं मूवमेंट इसका होगा। लिख ही देते हैं यहाँ पे, दांत हड्डी एवं
एवं खोपड़ी। खोपड़ी, ठीक है। दूसरा है अपूर्ण अचल संधि। ये हल्का फुल्का मूवमेंट होगा। हल्का फुल्का जो देखिएगा आपका, हल्का फुल्का मूवमेंट कौन हो रहा है, जरा देखिए तो अपने बॉडी के अंदर हल्का फुल्का मूवमेंट वाला कोई हड्डी का नाम बताइए, जरा सोचिए। हल्का फुल्का मूवमेंट में आपका एगो हम आपको बताए हैं, ये रिप्स वाला जब बता रहे थे तब फ्लोटिंग बोन आपको बताए हैं। फ्लोटिंग बोन, तैरता हुआ हड्डी, छाती की ये हड्डी। आपका ये छाती की हड्डी। पटेला, ये हल्का फुल्का हिल रहा है क्या? पटेला, पटेला तो पूरा हिल रहा है। पटेला तो फ्री मूवेबल में आ जाएगा। हल्का फुल्का हिलने की बात कर रहे हैं। एक रिप्स हो गया, एक हो गया बैकबोन, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कहें। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी को पूरा आप मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते हैं। हल्का फुल्का इसको जो है कि आप मोड़ सकते हैं। और एक आपका कौन सा रिप्स वाला जो फ्लोटिंग बोन था, उसको भी आप हल्का फुल्का जो है कि आप मोड़ सकते हैं, ठीक ना, मोड़ सकते हैं। तो ये सब जो हो गया हल्का फुल्का मूवमेंट हो रहा है रीढ़ की हड्डी और आपका कौन सा, एक फ्लोटिंग बोन हो गया। कौन सा बोन हो गया? फ्लोटिंग बोन हो गया। इसको कहें क्या कहें? तो वही हो गया ना रीढ़ का। रीढ़ का हड्डी अलग हो गया, फ्लोटिंग अलग हो गया। ये देख रहे हैं ना, रीढ़ की हड्डी यहाँ हो गया, रीढ़ की हड्डी ये हुआ, वर्टिब्रल कॉलम हुआ, फ्लोटिंग बोन ये हुआ, फ्लोटिंग बोन ये हुआ। छाती की हड्डी को बोलते हैं। हाँ, छाती की हड्डी। इसमें दोनों में अंतर नहीं है क्या? तीसरा बात करेंगे, तीसरा है पूर्ण संधि। पूर्ण संधि मतलब कि फ्री मूवेबल, कितना भी घुमा दीजिए घूम जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी में पूर्ण संधि में ही इसके जोड़ पर ही क्या पाया जाता है? इसके जोड़ पर ही आपको लिक्विड पाया जाता है। इसका लिक्विड का हम नाम बताए हैं, कौन सा लिक्विड? साइनोवियल लिक्विड। साइनोवियल लिक्विड, इसके जोड़ पर। अब फ्री मूवेबल को हम लोग बांटते हैं। फ्री मूवेबल को कितने भागों में बांटे, जरा सुनिएगा। फ्रीली मूवेबल को हम लोग कितने भागों में बांटे, जरा सुनिएगा। पहला भाग इसका है बॉल एंड सॉकेट। सर फ्री हो गया, फ्रीली या फ्री, जो भी लिखना है लिखें। बॉल एंड सॉकेट। दूसरा है आपका सैडल। तीसरा है आपका हिंज। हिंज को ही कहते हैं कब्जा। और चौथा है आपका पाइवोट। पाइवोट संधि। अब पांचवा एगो और है, लिख लीजिए। पांचवा को कहते हैं ग्लाइडिंग। 5 भाग में। हाँ, 5 भाग में। फ्रीली मूवेबल को हम लोग 5 भागों में जो है कि आपको तोड़ दिए हैं। कितने भागों में तोड़ दिए हैं? 5 भागों में तोड़ दिए हैं। एक हो गया बॉल एंड सॉकेट। देखिए तो कहाँ कहाँ आपका बॉल है और कहाँ कहाँ सॉकेट में जाकर फिट हो रहा है। पटेला, एक पटेला। पटेला कैसे हो जाएगा? पटेला कैसे हो जाएगा? यहाँ बॉल है, सॉकेट में जाकर फिट हो रहा है क्या? देखिए बॉल सॉकेट में आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा। देखिए, ये देखिएगा, यहाँ बॉल है ये, और ये जाके सॉकेट में जाकर फिट हो जा रहा है। एक वो आपका ये हाथ का हड्डी और दूसरा आपका ये पैर का हड्डी। देख रहे हैं ना, पैर का हड्डी। ये क्या है? ये बॉल है, ये सॉकेट में जाकर जो है कि आपका ये सॉकेट हुआ, ये बॉल जो है कि सॉकेट में जाकर फिट हो जा रहा है। तो बॉल एंड सॉकेट जहां जहां गोल जो है कि आपका बॉल की तरह जाके सॉकेट में फिट हो जाएगा। जैसे आपका चार्जर जाके घर के प्लग में घुसा देते हैं, तो वही हो गया। क्या होगा? चार्जर जो हो गया आपका क्या हो गया? बॉल हो गया। और सॉकेट आपके बोर्ड में लगा हुआ है। जहां जहां जाकर एक दूसरे के साथ फिट हो जाएगा, उसी को हम लोग कहेंगे बॉल एंड सॉकेट कहेंगे। क्या कहेंगे? बॉल एंड सॉकेट कहेंगे। हाँ, ये लिखिएगा कंधा में और कमर में। कंधा और कमर में। बॉल एंड सॉकेट कंधा कमर में, कंधा में और कमर में। कंधा प्लस कमर। दूसरा है सैडल। सैडल की बात करेंगे। सैडल जो होता है ये हल्का फुल्का बॉल एंड सॉकेट का भाग होता है। ये छोटा बॉल एंड सॉकेट का भाग होता है। जरा घुटना को नचा के देखिए, 360 पे नच रहा है घुटना। घुटना बोल रहे हैं, ये घुटना नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आपको अंगूठा का फिंगर न चाहिए, थोड़ा अंगूठा का फिंगर न चाहिए। तो ये भी आपका क्या होता है? ये छोटा जो होता है बॉल एंड सॉकेट का रूप होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सैडल कहते हैं। अंगूठा का हड्डी, अंगूठा का हड्डी,
ये बॉल एंड सॉकेट का छोटा भाग होता है, इसको हम लोग सैडल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। हिंज या हिंज को ही कहते हैं कब्जा संधि। कब्जा देखिएगा, किसी किसी डोर में आपका कब्जा लगा रहेगा, जिस डोर में कब्जा लगा है उस डोर एक के साइड खुलेगा। देखे हैं कभी कब्जा वाला डोर को? जी। कब्जा वाला जो डोर होता है किसी एक साइड ही आप खोल सकते हैं, दोनों साइड आप नहीं खोल सकते हैं। कब्जा लगा है ना, तो उसमें आप एक ही साइड खोल सकते हैं। मतलब कि कब्जा वाला जो बोन होगा वो एक ही साइड का भी खुलेगा। इसमें कौन सा हड्डी हो जाएगा? हाथ और पैर का हड्डी। हाथ का देखिएगा, हाथ में देखिएगा एक के साइड ना आप हाथ को खोल सकते हैं, मोड़िएगा अपने तरफ और खोलिएगा भी अपने अपोजिट तरफ। लेकिन इसको उल्टा मोड़ के देखिए तो मुड़ाएगा कभी हाथ का हड्डी? टूटिए जाएगा, ज्यादा मोड़ने का कोशिश कीजिएगा तो, इसलिए मुड़बो मत कीजिएगा। तो पहला हो गया हाथ का, और दूसरा हो गया पैर का। पैर को खड़ा होके अपने तरफ पैर को हड्डी को मोड़ सकते हैं। उल्टा कभी मोड़ के देखिएगा, सर के तरफ कभी उठा के मोड़ के देखिए तो मुड़ जाएगा क्या? नहीं सर, नहीं मुड़ेगा। इसलिए इसको कहते हैं हिंज बोन का। हिंज जो है कि आपको ज्वाइंट कहते हैं, कब्जा संधि कहते हैं, है ना। कब्जा संधि में लिखिएगा घुटना और केहूनी, घुटना और केहूनी, घुटना के होनी। आ रहा है बात समझ में? हिंज बोन में, कब्जा संधि में। यस सर। तीसरा चौथा हो गया पाइवोट। पाइवोट जो है कि जिसको हम लोग हर डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। किस डायरेक्शन में? हर डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। 360 मूवेबल कर दीजिए, हर डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। देखिएगा 360 मूवेबल की बात करेंगे पाइवोट में। देखिएगा पाइवोट में गर्दन देखे होंगे बहुत सारा फिल्म में, जो है कि आपको गर्दन को पूरा घुमा कर जो है कि आपको आकर सामने ले आता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? पाइवोट में आ जाएगा गर्दन। क्या आ जाएगा? गर्दन आ जाएगा। हम लोग से नहीं मुड़ रहा है, लेकिन बहुत आदमी मोड़ के जो है कि आपका सीधा करियो देता है, ठीक ना। तो पाइवोट में कौन आ जाएगा? गर्दन आ जाएगा, गर्दन। या पाइवोट संधि उसको कहते हैं जो ऊपर नीचा जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, ऊपर नीचा हो जाएगा, उसको ही पाइवोट कहेंगे। गर्दन को देखिएगा ऊपर भी कर सकते हैं, गर्दन को देखिएगा तो नीचा भी कर सकते हैं, इसको पाइवोट कहते हैं। और ग्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना। क्या होता है? ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? फिसलना होता है, फिसलना। फिसलना का मतलब देखिएगा, ये आपका जो हथेली होता है, हथेली, इसी में ना कोई चीज जो है कि आपको पिछलता है या फिसलता है। ये कभी देखिएगा, कभी पानी चुरुआ से पिए है ना, तो उसको जो है कि आप लोग टेर कर देते होंगे, और वही अगर इसको सीधा कर दीजिएगा तो पानी अड़ेगा भी नहीं। क्या गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है सर। तो वो जो है कि ग्लाइडिंग जो है कि आपको संधि है, ग्लाइडिंग संधि के कारण हम लोग जो है कि इसको टेर करते हैं तो इसमें कोई चीज हमारा आ जाता है। क्या आ जाता है? कोई चीज हमारा आ जाता है। लेकिन अगर इसको सीधा कर दीजिएगा कल के सामने ले जाके, नल के सामने ले जाके, तो इसमें पानी अड़ेगा क्या? जब तक इसको आप ग्लाइड करके दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ के, जब तक पानी नहीं सही से लुकिएगा तब तक जो है कि आपको नहीं आएगा। तो ये जो आपका जो फिसलने वाला जो काम होता है, ये ग्लाइडिंग संधि के कारण होता है। किसके कारण होता है? ग्लाइडिंग संधि के कारण जो है कि आपको होता है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो है कि आपका खत्म होता है। क्या होता है? आपका पूरा का पूरा हम आपको खत्म कर दिए, बोन आपका खत्म होता है। हथेली ग्लाइडिंग में। हाँ हथेली, हाँ हथेली लिखिए, हथेली एग्जाम्पल में हथेली लिखिए, ग्लाइडिंग में हथेली। कल एक आपका छोटा सा चैप्टर है पेशीय तंत्र, है ना, मस्कुलर सिस्टम। इसको जरा सा 10-15 मिनट का चैप्टर है, इसको देखकर, और कल हम लोग जो है कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने वाले हैं, पाचन तंत्र को स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए पाचन तंत्र आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। पाचन तंत्र में भोजन कहाँ से जाता है, कैसे कैसे होकर कैसे कैसे बाहर आता है, सबके बारे में विशेष चर्चा जो है कि होगी। कल के क्लास में पाचन तंत्र की हम लोग शुरुआत करेंगे, और ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर जो है कि आपको जाने वाला है, पाचन तंत्र। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, कल जो है कि आपको पाचन तंत्र की शुरुआत होगी। ठीक है, तो बताइए हड्डी में कोई दिक्कत हो तो बताइए। हड्डी समझ में आ गया? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर।